नंबर। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन। एक टोकरी में ढेर सारे कमला नींबू रखे हुए हैं। इस टोकरी से किन्हीं 40 नींबुओं को लेकर उनका भार नीचे लिखा गया है। आप लोग देखो, यहाँ पर 40 नींबुओं के भार लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को आवृत्ति विभाजन तालिका, देखो यहाँ पर दो चीज बनाना है, एक बनाना है आवृत्ति विभाजन तालिका और एक बनाना है निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका। एक है आवृत्ति विभाजन तालिका और एक है निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका। तो यहाँ पर हम लोग के दो तालिकाएं बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आवृत्ति विभाजन तालिका बना लेते हैं। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे हम लोग। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का दिया हुआ था श्रेणी 1 से 10, 11 से 20, इस तरह से दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई श्रेणी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद ही श्रेणी बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर श्रेणी शुरू करेंगे 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला है श्रेणी, बीस से 30, 30 से 40। आप लोग देख लो कहाँ तक मैक्सिमम है, 110 तक है। तो 110 तक हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन में 110 तक है, तो 110 तक हम लोग करेंगे। 40 से 50, क्लियर। बीस से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, क्लियर। श्रेणी बन गया। अब हम लोग को आवृत्ति निकालना है। एक बात मैं बता दूं, आप लोग 20 से 30 जब श्रेणी रहेगा, आप लोग 21 से लेकर 30 तक को काउंट करना, 30 को इसमें काउंट कर लेना। तो नेक्स्ट जब श्रेणी होगा उसमें और 30 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग 31 से काउंट करेंगे, 31 से 40 के बीच में जो रहेगा। फिर थर्ड श्रेणी में उसी प्रकार हम लोग 40 को नहीं लेंगे, एक 40 से लेकर 50 के बीच में जो भी नंबर्स रहेंगे उनको काउंट करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 20 से 30 के बीच में कितने सारे हैं। ये एक 30 है, ये एक 30 है, ये एक 30 है। तो 3 नंबर्स हैं। तो 20 से लेकर 30 तक का आवृत्ति हो जाएगा 3, क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग का 30 से लेकर 40। तो चलो हम लोग काउंट करते हैं 30 से लेकर 40 के बीच में। ये 35, ये 40, ये एक और 40, अच्छे से चेक कर लेते हैं, एक भी छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं एक बार।
आप लोग हमेशा डबल चेक कर लेना। एक 35, ये एक 40, ये एक 40, ठीक है। तो हम लोगों का कितना सारा आ गया? 1, 2 और 3। अच्छा, एक और 40 यहाँ छूट गया है। 4, 1, 2, 3, 4। तो आवृत्ति हो गया 4। क्लियर? अब 40 से 50 के बीच में ढूंढते हैं। 40 से 50, 45, एक और 45, ये देखो 50 भी लेंगे, एक और 45। तो 1, 2, 3, 4 डबल चेक कर लो एक और बार। तो 4, 1, 2, 3, 4। तो 40 से 50 के बीच में हो गया 4। तो इसी तरह आप लोग काउंट करोगी सारा काउंट करना। मैं पहले से करके रखी हूं काउंट। तो नेक्स्ट होगा 4, फिर 6, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 2। वेरी नेक्स्ट काम होगा आप लोग का, इन सबको टोटल करके देख लेना है। जब सबको टोटल करोगी तब आ जाएगा 40। 7, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 6 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। तो हम लोग का ये सारे जो हम लोगों ने आवृत्ति लिखे हैं ये सही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोग का क्या? श्रेणी सीमा। श्रेणी सीमा में एक हो जाएगा न्यूनतम, एक हो जाएगा उच्चतम। न्यूनतम और उच्चतम। क्लियर? तो सेम 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100, 100 110। क्लियर? अब हम लोग श्रेणी सीमांत करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, इस पहले श्रेणी का जो उच्चतम सीमा है और दूसरे श्रेणी का जो निम्नतम सीमा है सेम है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेम ही होगा। तो श्रेणी सीमांत जो है श्रेणी सीमांत, ठीक है, निम्न उच्च सेम होगा। तो 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100, 100 110। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं? मध्यमा। क्या बताया था? दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। तो 20 + 30 50, 50 बाय 2 25, 30 + 40 70, 70 बाय 2 35, 90, 40 + 50 90, 90 बाय 2 45। देखो 25 35 45। नेक्स्ट होगा 55 65 75 85 95 105। क्लियर?
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी का लंबाई। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही लग रहा होगा, श्रेणी सीमांत 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, तो सारे ही 10 है, तो सब 10 लिख दो। ठीक है, लास्ट श्रेणी घनत्व। श्रेणी घनत्व मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, आवृत्ति डिवाइडेड बाय श्रेणी का लंबाई। तो 3 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.3, 4 डिवाइडेड बाय 10 0.4, 0.4, 0.4, 6 डिवाइडेड बाय 10 0.6, 7 डिवाइडेड बाय 0.7, 0.6, 0.4, 0.2। क्लियर? तो ये बन गया आप लोग का आवृत्ति विभाजन तालिका। लिख देना आप लोग हेडिंग ऊपर। क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और तालिका हम लोग को बनाना है। देखो, निम्नतम सूचक क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे निम्नतम सूचक क्रमयोग विभाजन तालिका, आवृत्ति विभाजन तालिका। आवृत्ति लिखना, आवृत्ति विभाजन तालिका। तो नेक्स्ट हम लोग को बनाना है निम्नतम सूचक क्रमयोग आवृत्ति विभाजन तालिका। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी और आवृत्ति लिखते हैं। श्रेणी क्या था हम लोगों का, 20 से 30, 30 से 40 जो था सेम लिखते हैं, 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110। ठीक है। अच्छा, अब एक लिखने का तरीका है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को मेरे पहले वीडियो में। जब निम्नतम सूचक होगा तब हम लोग लिखेंगे 30 से कम। चालीस से कम, 50 से कम। क्लियर? नब्बे से कम, 100 से कम, 110 से कम। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर 30 से कम जो है, इसका मतलब इस श्रेणी में जितने सारे आवृत्ति जो हो रहा है वो होगा। तो इस श्रेणी में आवृत्ति कितना था, देखो 3। तो आवृत्ति लिखो यहाँ पर, पहले आवृत्ति लिख लेते हैं हम लोग जो था।
ये आवृत्ति था। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे निम्नतम सूचक क्रम योग। आवृत्ति को बारंबारता भी बोल सकते हैं, तो मैं बारंबारता लिख रही हूं। अच्छा, यहां पर मैंने लिखा है 30 से कम। तुम लोग चाहो तो लिख सकती हो 30 या 30 से कम, इस तरह से 30 या 30 से कम, क्योंकि ये जो श्रेणी था यहां पर हम लोगों ने सिर्फ 3 30 थे। देखो इस प्रश्न में केवल देखो 30 थे, 1 2 3, 1 2 3, 3 30 थे यहां पर। तो तुम लोग लिख सकती हो 30 या 30 से कम। 30 या 30 से कम में कितना आ रहा था आवृत्ति? 3। तो 30 या 30 से कम में 3। फिर 40 या 40 से कम में ये भी इंक्लूड होगा, ये 3 भी इंक्लूड होगा, तो ये 4 के साथ ये 3 होगा, तो 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 सारे होंगे। ये वाला ये वाला ये वाला, तो 50 से कम में हो गया 7 + 4 11। 60 से कम में इसी प्रकार हो गया 11 + 4 15। 70 से कम में हो गया 80 से कम 21 प्लस ये 7। 90 से कम 28 + 6 34। 100 से कम 34 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 38। 110 से कम, तो सब में आप लोग लिख देना 40 या 40 से कम, 50 या 50 से कम, 60 या 60 से कम, 70 या 70 से कम, 80 या 80 से कम, ठीक है। तो ये लास्ट वाला 38 + 2, ये 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 40। तो 40 आ गया। तो ये है हम लोगों का निम्नतम सूचक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका। क्लियर?